अब हम पढ़ेंगे लास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग लास्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। हमारा पैसिव वॉइस में लास्ट टेंस है, वो भी कौन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब इसमें आते हैं तो हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। किसका, एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस की सहायक इसमें क्या होती है, तो विल शैल प्लस हो जाएगा हैव। आप इसको विल हैव शैल हैव भी लिख सकते हैं, तो वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तो विल शैल प्लस अब इस हैव के साथ बीन भी आ जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब वर्ब, तो वर्ब तो हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यदि यह तीनों यदि आपको याद है तो आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। किसका पढ़ेंगे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का। तो उदाहरण समझिएगा ध्यान से। देखिए फर्स्ट उदाहरण हो जाएगा, ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। देख इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ गया, तो मैं बस एक ही उदाहरण दे दूंगा कि उन लोग पीछे बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है ना कि सबसे पहले हम टेंस को पहचानते हैं कि कौन टेंस है। तो इसमें देखिए विल और इसके साथ हैव है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, नॉट एट नेगेटिव हो गया। तो बना दीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द फूड। ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो विल। देखिए भाई साहब इसके बाद निगेटिव भी है। ओहो ला ला ला। देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद हम लोग देख लेते हैं, इसका हम लोग फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहीं पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो वही सब हम लोग लिख लेंगे। तो हो जाएगा विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। देखिए यहाँ पर निगेटिव, मैं वाक्य निगेटिव साथ ही बना रही, इसलिए मैं नॉट यहाँ पर पहले कर दिया हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देख लीजिए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक बार फिर समझिए। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, लेकिन हम इसके तुरंत बाद नॉट लिख देंगे क्योंकि हम अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ पढ़े हैं, तो नॉट। अब इसके बाद हो जाएगा हैव बीन, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आप चाहेंगे तो बाई के पहले ही अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते इसका बनाते हैं। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कि ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। देखिए ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। तो इसमें देखिए हैव है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग सीधे समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है। तो बनाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हमारा क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लिख दिया द फूड। अब द फूड हो गया, तो अब यह हमारा है सिंगुलर में ही हम लोग इसको लेते हैं, तो सिंगुलर के साथ हम लोग विल का प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद देखिए निगेटिव है, वाक्य निगेटिव है तो हम तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। प्लस उसके बाद हैव बीन है, तो लगा दीजिए भाई, जब हैव बीन है तो फिर लगा देते हैं हम। तो हो गया हैव बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म में है कुक, तो कुकड हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा पर यहाँ पर ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। बताइए इसमें किसी की दिक्कत है? हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ना। तो अब इसके लिए बस फार्मूला देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा। ये बताओ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस और नो टाइप और दूसरा WH टाइप। तो मैं इन दोनों का बस फार्मूला बना दूंगा, बाकी आप लोग उदाहरण इसका बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब फार्मूला देखो इधर, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा जी, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट, प्लस हो जाएगा हैव बीन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर तुम अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो, लेकिन हम पैसे बना रहे तो बाई लिख रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसका देखो WH टाइप भी देख लो, तो WH टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो वाक्य के क्या होता है बीच में होता है, लेकिन जब अंग्रेजी बनाते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। तो हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस पूरा यही हो जाएगा। तो इसके आगे तुम लोग अपने से लिख लेना, और तुम लोग